नमस्ते दोस्तों। हमारे पास ये एवरेज का प्रॉब्लम है जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप इसको खुद से भी ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद इस पे यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेना। तो क्या है कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 10 स्टूडेंट्स है। अब इनके कुछ इनके कुछ लोग ज़्यादा मार्क किए हैं, इनके कुछ लोग कम मार्क किए हैं। अब बोला जा रहा है कि जो लोग टॉप 9 में है उनकी एवरेज है 47। आप समझ रहे हो? तो ये मान लिया मैंने, ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो है ये होगा आपका 47 इनके एवरेज। और जो लोएस्ट स्कोर्स हैं, लोएस्ट 9 स्कोर्स हैं, उनके एवरेज है 42। आप समझ रहे हो? होगा 42। अब देखो हम क्या मानेंगे कि जिसने हाईएस्ट स्कोर किया उसका स्कोर होगा एक्स। इसको हम दूसरे कलर पे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए। ये हो गया एक्स हाईएस्ट स्कोर, और लोएस्ट स्कोर मान लिया वाई। तो देखो ये जो डायग्राम हमने बनाया है, इससे हमने क्या बोल सकते, ये इससे हम क्या बोल सकते हैं? टोटल स्कोर। टोटल स्कोर मतलब यहाँ पे क्लास में जितने भी लोग हैं उन्होंने जो स्कोर किया सबको ऐड अप कर देना, इसको हम टोटल स्कोर बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एक तरह से आएगा 47 × 9, यानी कि ऊपर वाले सारे लोगों का स्कोर प्लस वाई, ये एक हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है 42 × 9, यानी कि नीचे वाले सारे लोगों का स्कोर का एडिशन प्लस एक्स। समझ रहे हो आप? तो ये दोनों इक्वल है। इससे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 47 × 9 माइनस 42 × 9। समझ रहे हो? यानी कि 47 × 42 इसका इंटू 9, यानी कि 45। तो एक तो हमें सॉल्यूशन, एक तो हमें इक्वेशन मिल गया दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जिसने स्कोर किया माइनस सबसे जो कम जिसने स्कोर किया, ये दोनों मिला के हमारा आएगा 45। ये हमारा एक ज़बरदस्त इक्वेशन बन गया जो हम हमारे लिए बाद में काम का होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि कुछ लोग कुछ कुछ स्कोर किए हैं, अब इसका कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो आपको पहले जो था 1 2 3 ऐसे करके, हम मान लो यहाँ पे 9 10 ऐसे कुछ कुछ था। तो हम आपको एक एक सिचुएशन बताते हैं। मान लेते हैं ये 10th इंसान ने 10 स्कोर किया, तो फर्स्ट इंसान ने कितना स्कोर करेगा? यही इक्वेशन यूज करेंगे, यही इक्वेशन है ना। तो 10 स्कोर किया तो इसमें 55 स्कोर करेगा ये, है ना। तो बीच में कोई भी कुछ भी स्कोर कर सकता है। तो ऐसा मान लो इसने कुछ 11 स्कोर किया, मान लो इसमें कुछ 53 स्कोर किया, ऐसे करके कुछ एक सिचुएशन आ गया। एक दूसरा सिचुएशन हम देखते हैं, सेम सेम तरह से 9 10, ठीक है। मान लो 10th इंसान ने कितना स्कोर किया, मान लो इसने स्कोर किया 5। तो हमें बस ये पता है कि फर्स्ट इंसान ने कितना स्कोर करेगा, फर्स्ट इंसान को +45। तो 5 + 45 50। तो मान लेते हैं सेकंड इंसान ने कुछ 49 किया, नाइन्थ इंसान ने कुछ 9 स्कोर किया, 7 स्कोर किया, मान लेते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशंस होंगे। तो इसके एक मीन रहेगा, है ना। तो इसके एक मीन रहेगा, जितने भी स्कोर थे 10 लोगों का कुछ मीन रहेगा। इस सिचुएशन में भी कुछ मीन रहेगा। अब ये जो मीन है, इस मीन का एक मैक्स वैल्यू रहेगा, तो मैक्स ऑफ मीन, और एक होगा आपका मीन ऑफ मीन। तो ये बस स्पेलिंग का डिफरेंस है दोस्तों, आप बोर्ड पे देख लो। तो ये इसका जो डिफरेंस है, इसका वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये निकालनी पड़ेगी। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ से आएगा। तो मिनिमम वैल्यू में हम चलते हैं सबसे पहले। तो हम सोचते हैं कि सबसे जो लोएस्ट स्कोर किया, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके एंड तक, हम 10 तक जाएंगे, 9 10। हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू 0। ये हो सकता है क्या? तो ये 0 होगा तो 1 क्या होगा? हम ये वाली इक्वेशन से फिर से देखेंगे दोस्तों। ये होगा 45, ऊपर वाली वैल्यू होगी 45। अभी ऊपर वाली वैल्यू 45 हो सकती है। अगर ऊपर वाली वैल्यू 45 हो गई तो इसके इससे नीचे से जितने भी वैल्यू होंगे सब 45 44 होना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा ही होना पड़ेगा। तो ऊपर में जो सारे 9 वैल्यूज रहेंगे सब 45 से नीचे होंगे। तो ऐसा देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें दिया गया है कि हाईएस्ट 9 स्कोर का एवरेज 47 है। अगर सारे सारे वैल्यू 47 के नीचे होंगे तो इसके एवरेज भी 47 से नीचे हो जाएंगे। तो उसको करने के लिए हमें ये वन पोजीशन में एटलीस्ट 47 रखना पड़ेगा। एट तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, सब लोग 47 47 स्कोर करेंगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा। इस तरह से 9th इंसान भी 47 स्कोर करेगा, और 10th इंसान को कितना स्कोर करना पड़ेगा? 47 - 2। ऐसा क्यों? सॉरी, 47 - 45। ऐसा क्यों? क्योंकि x माइनस वाई, ये सिचुएशन हमें किसी भी हालत में, ये सिचुएशन को मतलब ये होगा ही। तो ये क्या हो गया? 10th इंसान का 2।
ठीक है। अब इस केस में हम एवरेज निकाल दो दोस्तों। इस केस में एवरेज क्या होगा, मिनिमम एवरेज। तो इसमें हमारा आएगा मीन ऑफ, क्योंकि हमें सबका स्कोर एकदम मिनिमम रखा है, तो मीन ऑफ मीन यहाँ से मिलेगा दोस्तों। ये क्या हो गया, मीन ऑफ मीन क्या होगा आपका, तो 47 ऐसे 9 लोगों ने स्कोर किया और एक ने 2 स्कोर किया, प्लस 10, सॉरी बाई 10। तो ये क्या आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो। ये आएगा आपका 42.5 दोस्तों, है ना। ये आ गया आपका 42.5। सिमिलरली एक और सिचुएशन हम देखते हैं जिसमें ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके ना आपके 9 10 तक है। अब देखो हमने हमने बता रहे कि ये वाला इंसान बहुत ज़्यादा स्कोर किया, तो ये वाला 10th वाला इंसान मान लो 45 स्कोर किया। अगर 10th वाला इंसान 45 स्कोर करेगा तो 9th वाले इंसान को भी एटलीस्ट 45 स्कोर करना पड़ेगा। इसी तरह से 46 कुछ कुछ करेगा मान लेते हैं हम, यहाँ तो कुछ तो मान लो 49 आ गया, ठीक है। अब ये जो इसमें ये तो और ये 45 करेगा तो एक को क्या होना पड़ेगा, इसको 90 होना ही पड़ेगा। क्योंकि 90 क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये वाली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 45, इसको यूज करके हम इसको 90 बोल रहे हैं। तो ये जो 9 नंबर्स हैं इनके एवरेज कितना आएगा दोस्तों, देखो इसमें कोई भी नंबर 42 से नीचे नहीं है, तो ग्रेटर देन 42 आएगा एवरेज। एवरेज ऑफ लोएस्ट 9, लोएस्ट 9 इसको बोलते हैं। तो ये देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें दिया गया है कि लोएस्ट 9 एवरेज जो है ना वो 42 ही है, लोएस्ट 9 42 है। तो इस केस को एकोमोडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस केस को एकोमोडेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसको इस तरह से कि 10 जो है वो 42 ही होगा। अगर ये 42 हो गया ना तो 9th को भी 42 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज, और ये 2 तक सारे 42 ही होंगे, क्योंकि नहीं तो एवरेज 42 से ऊपर चला जाएगा। तो सारे 42 हो गए, और एक नंबर पे जो रहेगा उसको क्या होगा 42 प्लस 45। तो 42 प्लस 45 कितना आता है 87। तो इस केस में मैक्स ऑफ, ये देखो हमने मैक्सिमाइज किया, जितना भी हम मैक्सिमम ले सकते मार्क सबको कर दिया। तो मैक्स ऑफ मीन ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आप कैलकुलेट करके देख लोगे तो आएगा ये 42 इंटू 9 प्लस 87/10। तो ये आ जाएगा आपका, ये आप कैलकुलेट करके देख लो, ये आपका आएगा ऐसा 87/10। तो ये होगा 46.5, समझ रहे हो, कैलकुलेट करके देख लो। तो हमें निकालना क्या था, निकालना हमें ये था मैक्स ऑफ मीन माइनस मीन ऑफ मीन। अब मीन ऑफ मीन हमें यहाँ से पता चल गया और मैक्स ऑफ मीन हमें यहाँ से पता चल गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर इज 46.5 माइनस 42.5 यानी कि 4, ठीक। इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा बढ़ा करके ज़्यादा टाइम लेके आपको समझाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आप अगर एग्जाम में कर रहे हो तो इसको स्टेप जंप कर करके आप जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन हम जब आपको समझा रहे हैं तब हम स्टेप जंप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमें समझाना है। तो अगर आपको इस तरह का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हो, और आपका बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो कैट का प्रिपरेशन आपका बढ़िया चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय।